अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तरस होता है या तरस होता है, तरस या तरस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं। आज की वीडियो में यही सब बताया जाना है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि मुझे आप पर बहुत तरस आता है, मुझे गरीबों पर बहुत तरस आता है, या मुझे गरीबों पर बहुत तरस आता है। दोनों अल्फाज का इस्तेमाल होता है, यानी अलग अलग लोग करते हैं, मानी एक ही लेते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये दोनों जो अल्फाज हैं इनके मानी अलग अलग हैं। पहले हम बात करते हैं तरस की। तरस तो तरस आना ये रहम के मानी में है, मुझे गरीबों पर तरस आता है। तरस जो लफ्ज़ है वो बहुत आम सा लफ्ज़ है और सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तरस आया नहीं, भारतीय फिल्मी नगमों में भी ये अल्फाज बहुत ज़्यादा दिखने और सुनने को मिलते हैं, और बड़े बड़े शोरा ने भी इसका इस्तेमाल किया है तरस का। तरस जो मतलब हमदर्दी के मानी में है, मुझे गरीबों पर तरस आता है, उसे देखकर मुझे बहुत तरस आया। और हमें दूसरों पर तरस करनी चाहिए, हमें मजबूरों के हाल पर तरस खानी चाहिए। तो ये तरस हम लोग जान रहे हैं हमदर्दी के मानी में। एक और लफ्ज़ है तर्स। देखें, तर्स गलत लफ्ज़ नहीं है, तर्स सही है। तर्स है एक लफ्ज़, लेकिन इसका मानी जो लोग लेते हैं वो गलत लेते हैं। तर्स का मानी होता है खौफ, खौफ, डरने वाला। आपने कहानी सुनी होगी, कोई अफसाना या कोई कहानी, कोई दास्तान में पढ़ा होगा कि किसी मुल्क में एक खुदा तर्स बादशाह रहा करता था। खुदा तर्स, तर्स यानी खुदा से खौफ खाने वाला। तर्स माने होता है खौफ खाने वाला। तो खुदा से खौफ खाने वाला एक बादशाह रहता था, खुदा से डरने वाला एक बादशाह रहता था। तो यहाँ तर्स का मानी क्या हुआ? तर्स मानी हुआ डरने वाला। अब देखिए, तरसीदन फ़ारसी में एक मसदर है, वहीं से ये बना हुआ है, उसी की ये तरकीब है। तरसीदन से बना तर्स, तो तर्स से बना यही खुदा तर्स, यानी खुदा से डरने वाला। बादशाह तर्स कहीं सुना नहीं होगा, बादशाह से डरने वाला, लेकिन बनाया जा सकता है। अगर बादशाह से डर लगे तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो बहरहाल ये तरस और तर्स के बारे में फ़र्क हुआ। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।